Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यस गाइस, हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लैंडिंग पेज भी होगा, यहाँ पर हमारे पास एक निश भी होगी जिसको हम लोग पिक करेंगे कि अगर इस टाइप की निश होती है तो इसके लिए हम लोग किस टाइप से सर्च कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में स्ट्रैटेजी बनाते हुए और किस टाइप से प्रैक्टिकली कैंपेन सेटअप करता हूं, मैं किस तरीके से सेटअप करता हूं, ये सारी चीजें आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले होगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितना भी अभी तक आपने सीखा है, जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको इस प्लेलिस्ट में बताया, जो भी 40-45 वीडियोस के अराउंड हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उन वीडियोस में जो मैंने आपसे बात करी वो टॉपिक वाइज बात करी है। मैंने आपको एक एक अलग अलग टॉपिक जो है वो डिटेल में बताया। जैसे अगर बिडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये हम लोगों ने एक टॉपिक में कवर किया हुआ है। उसके बाद स्टार्ट डेट एंड डेट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं, ये हमने एक दूसरे जो टॉपिक है उसमें कवर किया, दूसरे वीडियो में कवर किया। हम लोगों ने एड ऑप्शन का क्या कॉन्सेप्ट है इसको कवर किया, रिस्पॉन्सिव एड्स क्या होते हैं, एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स क्या होते हैं, किसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोगों ने टॉपिक वाइज अभी तक कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने 40-45 वीडियोस जो हैं वो देखे हुए हैं। बट यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कुछ भी अभी हम लोगों ने सीखा है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है, उन सभी चीजों को एक प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट आ जाता है तो हम किस टाइप से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक्चुअली जब हम कैंपेन बनाने जाते हैं तो हम ब्लैंक ना हो और हमारे पास स्ट्रैटेजी हो और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैंपेन अपना क्रिएट करें। टू बी वेरी प्रिसाइज यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो बात करी है इस पूरे प्लेलिस्ट में वो सर्च एड्स की बात करी, तो यहाँ पर भी हम लोग सर्च कैंपेन ही क्रिएट करने की बात करेंगे। फाइन, तो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बहुत सारे बिगिनर्स जो गलती करते हैं वो ये होती है कि सबसे पहले वो कीवर्ड रिसर्च पे जो है वो चले जाते हैं। गाइस, कीवर्ड रिसर्च से पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जनरली जब कभी भी मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सर्च कैंपेन्स के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सर्च कैंपेन के लिए मैं काम करने जा रहा होता हूं, तो उस वक्त मैं एक सर्च कैंपेन के प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। मैं आपको एक एक चीज यहां पर लिख के दिखा देता हूं और मैं कोशिश करूंगा अगर ये चीज डाउनलोड हो जाती है, डाउनलोड होने के बाद अगर मैं इसका पीडीएफ लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे पाऊं तो वो भी मैं दे दूंगा। अदरवाइज जैसे आपको बाकी हमारी पीपीटीज वगैरह मिलती रहती हैं, ठीक है, जो हमारे पीडीएफ्स हैं वो मिलते रहते हैं आपको वीडियोस के, तो मैं कोशिश करूंगा उसी टाइप से ये भी आपको अरेंज हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्च एड्स को वास्तव में समझना चाहते हैं, कैसे मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो फिर ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए। गाइस, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा आपको देखना है, क्योंकि बीच बीच में जैसे ये कोई टॉपिक का वीडियो है नहीं कि मुझे केवल आपको एक चीज बतानी कि कन्वर्जन कैसे सेटअप करते हैं, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा और आप कन्वर्जन सेटअप कर लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं। आपकी जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकती है। फाइन, तो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपने इतना जो है सर्च कैंपेन के ऊपर काम किया है तो एक वीडियो आप और देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि जब कभी मेरे पास कोई एक सर्च कैंपेन रन करने का कोई एक प्रोजेक्ट आता है तो मैं उस प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक्चुअली मैं ये समझता हूं कि एक सर्च कैंपेन को रन करने के लिए हमारे पास 3 फेजेस हैं या 3 फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर हमें इक्वली काम करना होता है। लोग क्या करते हैं, लोग एक्चुअली इस वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ कैंपेन होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ कैंपेन का यहां पर मतलब यह हुआ कि वो सीधे चले गए, कीवर्ड्स रिसर्च उन्होंने स्टार्ट कर ली एंड कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करने के बाद वो कैंपेन्स को सेटअप करने चले आते हैं। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में भी आती हैं, बट इससे पहले कुछ और चीजें हैं जो हमें करके रखनी चाहिए, जिन चीजों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, समझना चाहिए। गाइस, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। गाइस, इस चीज को लोग लाइटली लेते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है। गाइस, हर बिजनेस एक अलग टाइप का बिजनेस होता है और हर बिजनेस का जो ऑडियंस सेट है, मतलब जैसे मैं बात करूं रियल एस्टेट की, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से रियल एस्टेट का। तो रियल एस्टेट का जो ऑडियंस सेट है वो बिल्कुल अलग है। रियल एस्टेट का ऑडियंस सेट ऐसा नहीं है गाइस जो इंपल्सिव बाइंग करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है उसने मकान देखा और ऑनलाइन बस बुक कर दिया। ठीक है, आज मैं बैठा और मैं मकान देख रहा हूं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर मेरे को ऐड दिखता है, मुझे एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट दिखता है, मुझे बहुत अच्छा सा फ्लैट दिखता है, बस मैं वहीं से ऑनलाइन जो है ऑर्डर कर देता हूं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन अगर आप रियल
इस्टेट के लिए एड्स रन कर रहे हैं, है ना। तो रियल इस्टेट में क्या होता है कि एक प्रोसेस है, बंदा पहले जो है बहुत सारी सर्चेस करता है, उसके बाद हो सकता है वो ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर भी सर्च करे। जैसे मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूं, मुझे समझ में आया कि अच्छा ये 5 जो बिल्डर्स है ना मेरे शहर में बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं, तो अब मैं हो सकता है कि उसमें जब मुझे 5 बिल्डर्स के बारे में पता चल गया कि ये अच्छे बिल्डर्स हैं और इनके प्रोजेक्ट आए हुए हैं और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे शहर में चल रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं बिल्डर के नेम से सर्च करना शुरू कर दूं। लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है एबीसी, तो मैं एबीसी नाम से सर्च करना शुरू कर दूं, मैं एज अ कंज्यूमर, ठीक है, मैं एज अ यूजर जो गूगल के ऊपर फ्लैट सर्च करने जा रहा है। तो यहां पर देखो दिमाग चलाने की बात है कि यूजर जो है वो किस तरीके से भी सर्च कर सकता है कि ब्रांड जो है या प्रोजेक्ट का जो नेम है उसके हिसाब से यूजर सर्च करा। तो अगर यूजर उसके हिसाब से सर्च करा है तो हमें समझ में आ गया कि यहां पर ब्रांड कीवर्ड से भी रिलेटेड हमारे पास कैंपेन बनाने की अपॉर्चुनिटी है। ये किस वाली निश में? रियल एस्टेट वाली निश में। अब बात करते हैं टी शर्ट वाली निश में। अब टी शर्ट आप बेच रहे हो, लेट्स से आप ऑनलाइन टी शर्ट बेच रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, जैसे 200 रुपए की टी शर्ट है, 300 की एग्जांपल केवल ले रहे हैं यहां पर, 500 रुपए की टी शर्ट है, तो 500 रुपए की टी शर्ट के लिए कोई बंदा 1 महीने रिसर्च नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसे ठीक लग रही है तो वहीं पर वो परचेस कर लेगा। तो हर बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर बिजनेस की ऑडियंस अलग होती है, हर बिजनेस के प्रति उस ऑडियंस का बिहेवियर भी अलग होता है। तो जैसे इंपल्सिंग बाइंग है, तो वो जो ये हमारे लो टिकट के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं, जैसे आपने कोई कोर्स देखा 300-400 रुपए का, कोई आप रिकॉर्डेड कोर्स देखते हो, लेट्स से आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स देखते हो इंटरनेट के ऊपर 300 रुपए का, तो क्या आप बहुत बड़ा 2 महीने तक का जो है वो रिसर्च प्रोसेस करोगे या 2 महीने तक आप वेट करोगे कि नहीं ये अभी इसके प्राइस और कम होंगे या मैं और रिसर्च कर लूं, मुझे और बहुत अच्छा जो है वो कोर्स मिल सकता है, या मेरे पास 20 ऑप्शंस है, अब मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूं? ऐसा नहीं है ना। 200, 300, 400 रुपए का जो लो टिकट प्रोडक्ट होता है, लो टिकट सर्विस होती है, उसके लिए आप इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करोगे, सिंपली जाओगे आप वहां से परचेस कर लोगे। तो एक्चुअली बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस की निश के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो उसकी ऑडियंस सेट है उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो गाइस इस टाइप से हमें सबसे पहले जिस भी बिजनेस के लिए हम लोग प्रोजेक्ट को रन करने जा रहे हैं उस बिजनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उस बिजनेस की निश के बारे में पता होना चाहिए। ये चीजें हमारे जो कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स क्रिएशन होता है, उस पर भी इफेक्ट करता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे रियल एस्टेट का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, उसके बाद दूसरा मैंने एग्जांपल उठाया था शर्ट का, तीसरा मैं कैब बुकिंग का एक बार एग्जांपल उठाता हूं आपके सामने। गाइस कैब बुकिंग में क्या होता है, कैब बुकिंग जो यूजर करना चाह रहा है उसका थोड़ा सा बिहेवियर समझने की कोशिश करो। क्या करेगा, गूगल के ऊपर जाएगा और सर्च करेगा टैक्सी बुकिंग इन लखनऊ, ये टैक्सी सर्विसेज इन लखनऊ, एग्जांपल लखनऊ सिटी का ले लेते हैं, टैक्सी सर्विसेज इन लखनऊ, वो सर्च करेगा, उसे हमारा ऐड दिखेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या फॉर्म भरेगा, उसे तो तुरंत चाहिए, कैब सर्विस चाहिए, टैक्सी सर्विस चाहिए, उसे तुरंत चाहिए, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, तो वो फॉर्म भरेगा, फिर आप उस फॉर्म पे उसको रिप्लाई करोगे, तो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होने वाली है। तो इस बिजनेस का नेचर कैसा है कि यूजर जैसे ही सर्च करेगा कैब बुकिंग, हमारा ऐड दिखेगा, ऐड दिखने के बाद हम कौन सा ऐड उसे दिखाना चाहेंगे, गाइस हम उसे दिखाना चाहेंगे हमारा जो कॉल ऐड होता है वो, क्योंकि उसमें बड़ा सा फोन नंबर ऊपर ही दिखाई देगा, है ना, बड़ा बड़ा फोन नंबर दिखाई देगा यूजर को, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा, डायरेक्ट बात करके वो अपनी टैक्सी या कैब जो है वो बुक कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं होना है कि वो आज जो है वो कैब बुकिंग देख रहा हो, बुक करने जाएगा 6 महीने बाद, या बुक करने जाएगा 2 महीने बाद, या 1 महीने बाद, या 1 हफ्ते बाद, ऐसा नहीं होता है ना। हो सकता है रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है, बट जनरली अगर हम लोग देखें ओवरऑल बिजनेस को समझते हुए तो ऐसा नहीं होगा। तो बिजनेस का नेचर, क्या हम किस टाइप का कैंपेन बनाएंगे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे मैंने कैब बुकिंग की बात करी यहां पर, कि हम अगर कैब बुकिंग के लिए कोई कैंपेन बनाने जा रहे हैं, यहां पर हमें समझ में आया कि यहां पर अगर हम कॉल ओनली एड्स रन करें तो एक बार अच्छा हो सकता है हमारे लिए। वहीं पर रियल एस्टेट में उतना ज्यादा ना कॉल ओनली एड्स काम नहीं करेंगे। टी शर्ट वाले केस में आप एग्जांपल लो, कॉल ओनली एड का क्या सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। कौन बंदा है जो 300 रुपए की टी शर्ट खरीदने के लिए पहले आपको फोन करेगा कि हाँ भाई टी शर्ट कितने की है, इस कलर की है क्या? और ये तो चलो यूजर के एंड पे हो गया, यूजर तो कर भी सकता है। क्या आप एज एडवर्टाइजर ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक बंदे को अलग से बिठाएं, ठीक है, एक कॉल रिप्रेजेंटेटिव को आप अलग से जो है ड्यूटी पे बिठाएं कि भाई आपको केवल जो फोन्स आ रहे हैं उनको आपको रिसीव करना है, बट आप कैब बुकिंग के लिए कर सकते हो क्योंकि वहां पर इंस्टेंट जो है वो कन्वर्जन है। बंदे ने जो है कैब बुकिंग की क्वेरी करी, आपका ऐड दिखा, उस ऐड के ऊपर बंदा क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो आपको कॉल लगाएगा, ठीक है, मतलब कॉल ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, कॉल लगाएगा, वहां से बुकिंग कर लेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, किस कैटेगरी में है, और
उसके हिसाब से जो हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सर्च कैंपेन रन करने के ही, या सर्च कैंपेन के अंदर जो हमारे पास अलग अलग सेटिंग्स होती हैं वो कैसे उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ अलाइन हो रही हैं, उस पर्टिकुलर बिजनेस की जो ऑडियंस है उसके बिहेवियर के साथ अलाइन हो रही है, राइट। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी हमें काम करना होगा। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस पता होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे 1 घंटे 2 घंटे आप उससे बातचीत करेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको वो अपने बिजनेस के बारे में पूरी चीजें बता देगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो है इसी टाइप के एक बिजनेस को पिक कर रहे हैं। यहां पर मेरे पास लैंडिंग पेज है ताकि सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में समझा सकूं। तो गाइस ये एक रियल एस्टेट रिलेटेड लैंडिंग पेज है, यहां पर आप देख सकते हो ये एक लैंडिंग पेज है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग अभी कैंपेन को सेटअप करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो निश कैटेगरी पिकअप की है वो एक रियल एस्टेट पिकअप की है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे जो हैं फ्लैट्स हैं, अलग अलग टाइप के फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ऐड रन करना है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज कि जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको क्या समझना है, आपको बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसमें, ठीक है, 1-2 घंटे आपको इसमें बैठना पड़ेगा, अपने क्लाइंट के साथ बैठना पड़ेगा, तब आप उसके बिजनेस को एक्चुअली समझ पाओगे। बहुत सारे इनपुट्स आपको मिल जाते हैं, एक्चुअली मुझे बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं जब मैं क्लाइंट के साथ बैठता हूं, डिस्कशन करता हूं, इनिशियल डिस्कशन होता है तो बहुत सारे पॉइंट्स वहां से निकल के आते हैं। मैं कभी भी सीधे ऐसा नहीं होता है कि मैं डायरेक्टली यहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ कैंपेन के ऊपर चला जाऊं, बस गूगल एड्स के ऊपर गए और वहां पर हम लोग एड्स रन करना शुरू कर दें। देखो कर सकते हो, आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं, अगर आप उसको इग्नोर करना चाहो तो फिर से उसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो सर्च कैंपेन है वही नहीं रन होंगे। अगर आप जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस नहीं रखते हो तो आपके सर्च कैंपेन नहीं रन होंगे, ऐसा तो है नहीं, तब भी आपके सर्च कैंपेन रन होंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप किसी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस निश के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो अगर आप और अच्छे तरीके से उसको रन करना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं और जो आगे चीजें आएंगी, क्योंकि योर फर्स्ट कैंपेन इज नेवर योर लास्ट कैंपेन, इस लाइन को आप ध्यान रखना। जब कभी भी आप कोई अपना पहला कैंपेन बनाओगे ना वही आपका लास्ट कैंपेन नहीं होता है। आपने जो आपका कैंपेन बनाया, ठीक है, उससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद आप उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हो। कई बार वो कैंपेन फेल भी हो सकता है जिस चीज के लिए आपने बनाया था, आप दूसरा कैंपेन बनाओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने पहला कैंपेन बनाया बस खत्म, पहला कैंपेन आपका कभी नहीं चला तो इसका मतलब आगे के भी आपके कोई कैंपेन नहीं चलेंगे, या निश तो चल ही नहीं रही है, मैं फिर से पूरी कीवर्ड सर्च कर देता हूं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको डिबग करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि एक्चुअली गड़बड़ी कहां पर हुई, राइट। तो इसलिए ये माइंडसेट जरूर रखना है हमें कि हमारा पहला कैंपेन कभी भी हमारा लास्ट कैंपेन नहीं होता। कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूं वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजी या डिवाइजिंग द स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी भी हमें करनी है और डिवाइस भी करनी है, मतलब हम लोग को स्ट्रैटेजी यहां पर फॉर्मुलेट भी करनी है, हमें स्ट्रैटेजी भी बनानी है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यहां पर हमारे पास गूगल एड्स एज प्लेटफॉर्म, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, लेट्स से आपने प्लान किया कि हमें एक सर्च कैंपेन रन करना है, ठीक है। हमने प्लान कर लिया कि ये हमारा सर्च कैंपेन होगा, हम लोग इस सर्च कैंपेन को रन करेंगे। जब हम गाइस सर्च कैंपेन को अपने रन करेंगे, लेट्स से हमने 10,000 रुपए सर्च कैंपेन के ऊपर स्पेंड कर दिए और हमारे पास जो लीड्स आई, मान के चलते हैं 100 लीड्स आई हुई हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल केवल हम लोग ले रहे हैं, 100 लीड्स आई हैं, ₹100 की हमें पर लीड जो है ₹100 की पड़ी, ठीक है। 100 लीड्स आई, बट यहां पर अगर 100 लोगों ने ही केवल फॉर्म भरा, सर्च एड से हमने गूगल एनालिटिक्स में जाकर देखा, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में हमने जाकर देखा कि हमारे पास जो ट्रैफिक आया हुआ है वो तो 10,000 लोगों का आया हुआ है। अब 10,000 में से केवल हमारे पास 100 लीड्स आई हैं, तो बाकी के लोग कहां गए भाई? 9,900 लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? हमारी वेबसाइट तक तो आए। अगर एनालिटिक्स ट्रैफिक दिखा रहा है तो हमारी वेबसाइट तक तो आए हैं। तो अगर वेबसाइट तक आए हैं तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो वास्तव में हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, बट किसी रीजन से उनकी लीड नहीं कैप्चर हो पाई, किसी रीजन से वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे। कौन सी एनालिसिस? हम लोग एनालिटिक्स को पकड़ के पूरा जो है ना निचोड़ देंगे एनालिटिक्स को, कि हम देखेंगे अच्छा यूजर जो है ना वो हमारे होम पेज के ऊपर आया है, होम पेज के ऊपर आने के बाद हमने देखा उसने हमारा ब्रोशर भी डाउनलोड कर लिया, हमने देखा कि अच्छा उसने हमारे जो वीडियोस लगे हुए ना वीडियोस के ऊपर भी उसने क्लिक किया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस को उसने 30% भी देखा है, 20% भी देखा है। तो व्हाट इज दिस? दिस ऑल इज स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर कि ठीक है हम सर्च एड तो चला देंगे, सर्च एड से हम जबरदस्त ट्रैफिक भी अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेज
देंगे, लेकिन जो ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होगा उस ट्रैफिक ने क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, कहां कहां क्लिक किया, किस टाइप से वो हमारी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस के ऊपर गया, इन सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करने के लिए वो एलिमेंट्स तो होने चाहिए। मतलब अगर आप ये स्टडी करना चाहते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद उसने कन्वर्जन तो नहीं किया, लेकिन जो है ना वो ब्रोशर फॉर्म उसने डाउनलोड कर लिया, लेकिन भाई ब्रोशर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ब्रोशर फॉर्म तो होना चाहिए। तो आपके पास जब क्लाइंट आता है पहली बार, तो आपने उसका लैंडिंग पेज देखा, उसमें जैसा था लैंडिंग पेज वो आपने कहा ठीक है भैया हम लोग एड्स चला देंगे, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि अच्छा देख लेते हैं, चलो एक बार वीडियो अगर उसके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं है तो चलो हम लोग एक बार उसके लैंडिंग पेज के ऊपर अगर कहीं से वीडियो मिल जाता है एक उसके प्रोजेक्ट का, तो हम एक वो वीडियो लगा देते हैं। क्यों? अब देखो फायदा क्या होगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी है। अभी हम लोग कैंपेन तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन हमने कहा कि हम उसके लैंडिंग पेज पे एक वीडियो लगा देंगे। वीडियो क्यों लगा देंगे? क्योंकि वीडियो को हम लोग GTM प्लस एनालिटिक्स की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने 30% हमारे वीडियो को देखा, वो कौन लोग थे जिन्होंने 50% हमारे वीडियो को देखा। इसलिए ठीक है, चलो ब्रोशर नहीं है लेकिन हम लोग ब्रोशर लगा देते हैं। ब्रोशर लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए जैसे ही वो क्लिक करेगा ना, ठीक है, हम उसके सामने एक फॉर्म ओपन कर देंगे, उस फॉर्म को उसको भरना पड़ेगा, तो हमारे पास यहां से भी लीड कैप्चर हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आप चाहो तो ब्रोशर हटा दो, अगर आपने ब्रोशर हटा दिया तो एक पोटेंशियल आपने लीड फॉर्म कैप्चर कराने का जो थ्रू ब्रोशर था वो आप मिस कर गए। वीडियोस आपने लगाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट ये वाली एनालिटिक्स फिर आपको नहीं मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि वीडियो नहीं लगाओगे तो सर्च कैंपेन्स नहीं रन होंगे, बिल्कुल रन होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों स्टेप जो मैंने आपको बताया, ये दोनों ही नहीं करोगे तब भी हमारे सर्च कैंपेन्स रन होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट अगर हमें रीमार्केटिंग करना है तो अब रीमार्केटिंग के लिए आपको दूसरे टाइप से सारी चीजें सोचनी होंगी। आपको यह भी अपनी स्ट्रैटेजी में देखना होगा कि एनालिटिक्स लगा हुआ है कि नहीं, आपको यह भी देखना होगा GTM लगा हुआ है कि नहीं, आपको यह भी चेक करना होगा कि जो रीमार्केटिंग टैग है हमारा वो लगा हुआ है कि नहीं, आपको यह भी चेक करना होगा कि हमने कन्वर्जन्स एक्चुअली डिफाइन किए भी हैं या नहीं किए हैं, और हमारे कन्वर्जन्स कितने डिफाइन हुए हैं, हमारे कन्वर्जन में कोई कन्वर्जन वैल्यू भी हमने डिफाइन करी है कि नहीं। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट है, राइट। क्योंकि जैसे ही मैं बात करता हूं कि हमने रीमार्केटिंग टैग लगाया है कि नहीं लगाया, मुझे समझ में आ जाता है कि रीमार्केटिंग के थ्रू हम लोग अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है, रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाएंगे। तो अब रीमार्केटिंग ऑडियंस जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा हम रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाएंगे, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि रीमार्केटिंग बनाएंगे, ठीक है चलो किस बेसिस पे बनाएंगे रीमार्केटिंग, कि यूजर ने जो ये एक्टिविटी करी बट ये नहीं करी, तो इसके लिए भी हमारे पास केसेस होने चाहिए, इसके लिए भी हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर एक्चुअली एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे वीडियो है ही नहीं तो वीडियो व्यूज के बेसिस पे आप रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाओगे। तो ये तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए कि ये सारी अप्रोचेस भी हमें देखनी है, हमें पूरा लैंडिंग पेज प्रॉपर्ली देखना। अब लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लैंडिंग पेज उन्होंने देख लिया इस नजर से कि देख लेते हैं उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह हैं कि नहीं, तो कीवर्ड्स वगैरह वो देख लेते हैं ताकि उनकी रेलेवेंसी वगैरह ठीक हो जाए, ये भी ठीक है, बट उसके बियॉन्ड भी चीजें। क्यों? क्योंकि जो मैंने गोल्डन स्टेटमेंट बोला है ना आपको कि योर फर्स्ट कैंपेन इज नेवर योर लास्ट कैंपेन। उसके बाद क्या, मान लेते हैं ये कैंपेन आपने रन किया, ये परफॉर्मेंस आपकी आ गई रियल टाइम में, और ये लीड्स उतनी वैल्यूएबल नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी, तो आप क्या करोगे? क्या आप कैंपेन बंद कर दोगे? क्या आप क्लाइंट को छोड़ दोगे? दूसरे कोई स्टेप्स आप नहीं लोगे? तो आप कहोगे हम रीमार्केटिंग कैंपेन्स चला कर देखते हैं। ठीक है, तो रीमार्केटिंग कैंपेन्स के लिए भी आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कैसी स्ट्रैटेजी? देखो, हम अभी बात कर रहे हैं यहां पर एलिमेंट्स की, अलग अलग एलिमेंट्स की। जिस बंदे ने हमारे 5 पेजेस को व्यू किया बट फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म नॉट फिल्ड, ठीक है, ये रीमार्केटिंग ऑडियंस वगैरह कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें आएंगी और प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगी। अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं बने हुए हैं तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। मतलब जितनी भी चीजें आप यहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर देख रहे हो वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रैक्टिकली इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ना मिले। अगर अभी तक नहीं बनी है तो आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल बन जाएगी, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि यहां पर हम रीमार्केटिंग इस बेसिस पे कर रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट के 5 पेजेस पे गया हुआ है बट उसने फॉर्म नहीं भरा, तो इसको हम लोग जो रीमार्केटिंग, जब रीमार्केटिंग करेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि हम रीमार्केटिंग कर रहे हैं डिस्प्ले रीमार्केटिंग, ठीक है, गूगल एड्स की ही डिस्प्ले रीमार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कुछ बैनर्स दिखाएंगे। बैनर्स के साथ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने कहा कि वो बंदा जिसने ब्रोशर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, ब्रोशर डाउनलोड कर लिया, लीड भी सबमिट कर दी उसने, बट वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इसको हम लोग कुछ ऑफर से रिलेटेड बैनर्स बनाकर दे सकते हैं।
ऑफर से रिलेटेड बैनर्स बनाकर दे सकते हैं। गाइस अभी आगे आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली, तो आप अपने क्लाइंट से खुद डिस्कशन कर सकते हो कि सर क्या दिवाली आने वाली, क्या हम लोग कोई स्पेशल ऑफर दिवाली के लिए ला सकते हैं। तो हम ऑफर्स को जब प्रमोट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि ज्यादा लोग जो है वो फॉर्म जो है वो सबमिट करें, तो हमारे पास ज्यादा लीड्स आए। एक बार ऑफर्स को पुश करके देखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक्चुअली स्ट्रेटजी है। देखो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो टूल चाहिए दैट इज गूगल एड्स। स्ट्रेटजी यहां बनती है। गूगल एड क्या है, गूगल एड्स केवल एक टूल है, ठीक है, एक केवल टूल है। आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि आपको इतना बड़ा मकान एक खड़ा करना, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी, तो टूल्स चाहिए ना। स्ट्रैटेजी तो आप बहुत अच्छी बना लोगे, ठीक है, पेपर पे नक्शा आप बना लोगे, आर्किटेक्ट के पास चले जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, बट जो टूल चाहिए उसको खड़ा करने के लिए वो टूल्स भी तो चाहिए। सेम चीज यहां पर भी है, स्ट्रैटेजी बन जाती है, ठीक है, और यही सारी चीजें स्ट्रैटेजी हैं, और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टूल के रूप में क्या है, गूगल एड्स है। दूसरी चीज समझो, अगर गूगल एड्स के बारे में ही आपको नहीं पता, लेट्स से आपको पता ही नहीं है कि गूगल एड्स में अच्छा डिस्प्ले रीमार्केटिंग होती है। अच्छा गूगल एड्स में एक चीज RLSA है जिसको बोलते हैं हम लोग रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स, ठीक है, एक चीज RLSA होती है गूगल एड्स के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता है कि RLSA एग्जिस्ट करता है तो RLSA वाली स्ट्रैटेजी आप सोच ही नहीं पाओगे। तो यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है कि एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें एक ओवरव्यू पूरे टूल का होना चाहिए। पूरे टूल का ओवरव्यू का मतलब पूरे गूगल एड्स का जो टूल है हमारे पास, उसका हमारे पास ओवरव्यू होना चाहिए कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। कैसे करना है उसके लिए मेरे ही बहुत सारे वीडियोस हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं। जैसे पता ही नहीं होगा आपको कि RLSA कुछ होता है, तो ये कैसे सर्च करोगे कि RLSA क्या होता है और RLSA को कैसे इंप्लीमेंट करें, ये पता हो जाए RLSA क्या होता है। तो हमने कहा कि RLSA भी हम अपनी एक स्ट्रैटेजी में एक पॉइंट हम लोग रख लेते हैं कि हम लोग रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स रन करेंगे। कैसे रन करेंगे, ये गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग कर लेंगे, और नहीं आता है तो टेक्निकल पॉइंट है, सीख लेंगे हम लोग। तो दो पॉइंट जिनको बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं ना, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, यही नहीं समझ पाते, और सेकंड जो है वो है स्ट्रैटेजी डिवाइस करना, ठीक है। एक मोटी मोटी, हम नहीं कह रहे कि बिल्कुल ब्लूप्रिंट आपने बना दिया, ये पत्थर की लकीर हो गई, इसी पे हम चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब हम कैंपेन रन करते हैं तो कई बार मैं अपनी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प कर देता हूं कि अच्छा ये मैंने सोचा था, अब तो कैंपेन ऐसे चलने लगा, तो चलो अब फिर से देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, राइट। आई बिलीव सर्च एड की पावर और जो सही स्ट्रैटेजी, सही अप्रोच है सर्च एड्स के लिए, वो आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि सिंपली हम लोगों ने सीख लिया कि भाई देखो डिस्प्ले नेटवर्क नहीं सेलेक्ट करना है, सर्च नेटवर्क सेलेक्ट करना है, फिर नीचे आ गए ये करना है, साइट लिंक्स एक्सटेंशन लगाने, ये कर लिया। टिप्स हम लोग ढूंढने लगते हैं कि सर कोई ऐसे ट्रिक बताइए कि हमारा CPC एकदम से डाउन हो जाए। यही सारी चीजें है ना, यही सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें आगे किस टाइप से मूव करना है। फाइन, तो यहां पर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, और आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोनों चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे ये हमारे पास लैंडिंग पेज है, फाइन, तो अगर हम इसी लैंडिंग पेज की बात करें तो हमारे पास अलग अलग जो है वो पेजेस हैं इस लैंडिंग पेज के ऊपर, और यहाँ पर आप देखो प्रोजेक्ट की हाईलाइट है, और ऑफरिंग्स है, मतलब हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, और इसकी जो भी डिटेल है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो मेंशन है। चलो थोड़ा सा देखते हैं ट्रैकिंग वाले एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या मेंशन है। गाइस ट्रैकिंग वाले एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखो गैलरी में अगर हम लोग जाएं तो देखो यहाँ पर वीडियोस मिल गए हमें, तो हम ये दे सकते हैं कि जो भी विजिटर्स आए हो, अगर हमारे वीडियोस को उन्होंने देखा है तो हम उसके बेसिस पे उनको रीमार्केट कर सकते हैं। गाइस ये वीडियोस यूट्यूब के हैं, ठीक है, तो जब ये वाला वीडियो प्ले होगा, लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर प्ले करता हूं, तो जो ये YouTube वाला वीडियो होगा ना उसके ऊपर भी व्यूज आएगा। तो गाइस गूगल एड्स के ही थ्रू हम लोग YouTube एड्स भी चलाते हैं, और हम लोग एक और ऑडियंस बना सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा है उनको हम YouTube पे वापस एड दिखा सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारा जो स्ट्रैटेजी है, ये कब आप डिवाइस कर पाएंगे, जब आपको ये पता होगा, टूल्स के बारे में पता होगा कि अच्छा गूगल एड्स में सारी चीजें होती, तब स्ट्रैटेजी बना पाओगे, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। और देख लेते हैं एलिमेंट्स, देखो यहाँ पर हमारे पास दो और एलिमेंट्स है कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया, ये वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, जिन लोगों ने इस कॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक किया, ये भी हमारे पास
जिन लोगों ने इंक्वायर हेयर के ऊपर क्लिक किया बट फॉर्म नहीं भरा, इंक्वायर हेयर पे क्लिक किया बट फॉर्म नहीं भरा, ऊपर आ जाते हैं। देखो यहां पर वॉक थ्रू है, वॉक थ्रू के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करें एंड इट विल टेक अस टू गैलरी, ठीक है, देख रहे हो आप, वॉक थ्रू हमें गैलरी के ऊपर लेकर जाता है। तो इन लोगों ने वॉक थ्रू के ऊपर क्लिक किया तो देयर आर मेनी एलिमेंट्स। यहां पर आप देख रहे हो डाउनलोड ब्रोशर का भी एक एलिमेंट है, तो डाउनलोड ब्रोशर के ऊपर किन लोगों ने क्लिक किया। अब हमने देखा कि देखो भाई, जैसे एक और स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, हमने देखा कि भाई वो लोग जो हमारे होम पेज के ऊपर आए हैं, होम पेज के बाद वो लोग प्राइस लिस्ट पे भी गए, मतलब दो इंपॉर्टेंट पेजेस के ऊपर वो लोग गए, एक तो होम लिस्ट पे गए प्लस प्राइस के ऊपर गए। तो हमने ये एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इसके बेसिस पे हम लोग अपनी रीमार्केटिंग ऑडियंस बना लेंगे। तो ये भी हो सकता है ना कि हम लोग इसके बेसिस पे रीमार्केटिंग ऑडियंस बना ले, क्योंकि हमें लगता है कि वो बंदा जो सीरियस है वो क्या करेगा, वो हमारे होम पेज पे भी आएगा, प्राइस लिस्ट पे भी जाएगा और हो सकता है एक तीसरे पेज के ऊपर भी चला जाए, क्योंकि साइट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा ना वो साइट प्लान और फ्लोर प्लान के ऊपर जरूर जाएगा। तो हमने देखा साइट प्लान के ऊपर कितने लोग आए हैं, ठीक है, और वो लोग जो आए हैं उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है कि वास्तव में हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम एक स्ट्रॉन्ग रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। गाइस, जब कभी भी हम पेड एड्स की बात करते हैं, दुनिया का कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए, द गोल्डन टिकट इज रीमार्केटिंग। गाइस, रीमार्केटिंग वो ब्रह्मास्त्र है पेड एडवर्टाइजमेंट में जिसको कोई भी प्लेटफॉर्म इग्नोर नहीं कर सकता। और अब किसी भी प्लेटफॉर्म के इनसाइट्स डेटा उठाकर देख लें, हमेशा जो ज्यादा कन्वर्जन्स हुए हैं वो रीमार्केटिंग के थ्रू हुए हैं। एक बहुत ही बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं ना, सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। गाइस, आप विंडो शॉपिंग करते हो, एक दुकान पे आप गए, ठीक है, दुकान पे आप जाते हो, दुकान पे जाने के बाद आप एक शर्ट को पसंद करते हो और वो दुकानदार आपसे बोलता है कि ये शर्ट भैया 500 रुपए की शर्ट है। आप जो है ना वापस आने लगते हो, ध्यान से समझना, आप वापस आ जाते हो, भाई महंगी है मैं तो नहीं लूंगा 500 रुपए की शर्ट, आप वापस आने लगते हो। दुकानदार क्या कहता है, भैया सुनो तो जरा एक मिनट आना, 500 की नहीं मैं 400 रुपए की आपको शर्ट दे दूंगा। आपसे क्या बोलता है कि 500 की नहीं मैं 400 रुपए की आपको शर्ट दे दूंगा। आप जा रहे हो, दुकानदार ने आपको वापस बुलाया कि देखो भैया 500 रुपए की नहीं 400 की दे दूंगा। अब ध्यान से समझना इस बात को, ये बात समझ में आ गई, रीमार्केटिंग समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपकी वेबसाइट पे जो बंदा आया, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको लगा नहीं प्रोजेक्ट हो सकता है, उसको लगा महंगा है या उसके लोकेशन के हिसाब से नहीं, जो भी उसको लगा ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट, वो वापस जाने लगा। आप उससे कह रहे हो भैया आओ फिर से आओ एक बार देखो तो, ये आप उससे बोल रहे हो कि नहीं भैया ले लो वापस आके। नहीं, आपको क्या बोलना है, देखो भाई वापस आओ, प्राइस की अगर बात है तो हम प्राइस कम किए दे रहे, मतलब ऑफर। रीमार्केटिंग में कुछ नया, या तो क्रिएटिव्स नया कर दो, या तो अप्रोच नया कर दो, या तो प्राइस कम कर दो, या तो कुछ ऑफर दे दो उसको, या तो कुछ धमाका ऑफर दे दो, कुछ भी आप दे दो, दिवाली ऑफर दे दो, अभी दिवाली आने वाली तो रीमार्केटिंग में दिवाली ऑफर कर देते हैं, ठीक। बट इसके लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 200 रुपए का 100 रुपए का डेली बजट है और आप जो है वो रीमार्केटिंग कैंपेन्स उस तरीके से आप बना रहे हो कि भाई जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं और उनको अब हम ये ऑफर दे, तो उतना तो लोग ही नहीं आए होंगे आपके 100 रुपए के कैंपेन में, आपके पास कितने लोग आए होंगे, तो आपके पास ट्रैफिक भी नहीं होगा। तो ये भी समझना है, मतलब ये भी समझना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि रीमार्केटिंग कैंपेन्स जहां पर बजट कम होगा वहां पर रन नहीं हो सकते, रन हो सकते हैं, बिल्कुल रन हो सकते हैं, बट देखना है कि उसका स्कोप हमें कितना रखना है, राइट। तो रीमार्केटिंग कैंपेन में भी वही चीज नहीं करनी है जो आपने नॉर्मल कैंपेन में किया था। पहले वो आपकी वेबसाइट से चला गया था, फिर उसको आप वेबसाइट के ऊपर बुला के ला रहे हो। भाई वो बंदा अगर शर्ट देखा था उसने और उसने कहा नहीं हमको नहीं पसंद है, हमको महंगी लग रही है भाई शर्ट, मैं नहीं लूंगा, तो बंदा जब वो जाने लगा तो दुकानदार क्या करता है, शॉप ओनर जो है वो क्या करता है, उसको वापस बुलाता है और वापस बुलाने कहता है देखो भाई 500 की नहीं, चलो 450 दे दो, 400 दे दो। तो दिस इज द रीमार्केटिंग, दिस इज द रियल रीमार्केटिंग। तो आप अपने अराउंड ही ना बहुत सारे रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखते रहते हैं, बहुत सारे रीमार्केटिंग के अप्रोचेस, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे आपकी डे टू डे में, ठीक है। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग भी तो वहीं से इवॉल्व हुई है। रीमार्केटिंग जो हमारी ऑफलाइन थी उसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को डिजिटली इंप्लीमेंट कर दिया गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, राइट। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग है ना तो ये आगे का जो काम है ना ये आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मेन काम आता है हमारा कि हमारा जो गूगल एड्स का कैंपेन है
ठीक है, जो हमारा गूगल एड्स का कैंपेन है वो हमें किस तरीके से बनाना है। तो इसमें जो बेसिक्स हैं सबसे पहले वो आप चेक कर लो। बेसिक्स मतलब कि हमारे कन्वर्जन्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ठीक है, हमारा रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। एनालिटिक्स के साथ साथ फेसबुक पिक्सल भी लगा दो ना, कोई नुकसान थोड़ी ना है, फेसबुक के ऊपर नहीं रन कर रहा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बट ये बहुत सारे लोगों की धारणा रहती है, मतलब एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि गूगल के ऊपर ऐड दिखाएंगे, गूगल से रिलेवेंट ट्रैफिक लेकर आएंगे, उसी रिलेवेंट ट्रैफिक को रीमार्केट करेंगे फेसबुक के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब एक एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। जब भी डिजिटल मार्केटिंग में रीमार्केटिंग की बात होगी, रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात होगी, ये वाली चीज जरूर डिस्कस करी जाती है कि गूगल से ट्रैफिक लाएंगे और उसके बाद हम लोग फेसबुक से उनको रीमार्केटिंग, गूगल से बड़ा ही रिलेवेंट ट्रैफिक आता है। रिलेवेंट इन द सेंस जिसका जो इंटेंट बड़ी हाई होती है कि गूगल पे जाकर मैं सर्च कर रहा हूं 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, गूगल पे जाकर मैं सर्च कर रहा हूं फ्लैट्स इन दिल्ली, विच मींस दैट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर फ्लैट्स इन दिल्ली, है ना, मेरी इंटेंट बहुत हाई है। वहीं पर अगर मैं फेसबुक के ऊपर हूं तो फेसबुक पे तो मैं टाइम पास कर रहा हूं, मेरे को ऐड दिख गया मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो फिर मैं जो है उस ऐड से एंगेज करूंगा। बट वहां पर ना जो क्वालिटी है ट्रैफिक की वो थोड़ी सी लो होती है इन कंपैरिजन टू गूगल, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पर क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी, ROI भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बट एक जनरल अगर दोनों प्लेटफॉर्म को जनरली कंपेयर किया जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फेसबुक पिक्सल नहीं है तो आप फेसबुक पिक्सल लगा लो, एलिमेंट्स आप प्रॉपरली देख लो, ठीक है। जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप आगे काम करोगे ना वो कीवर्ड्स भी आप देख लेना कि लैंडिंग पेज में, और लैंडिंग पेज में भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशन मतलब इंपॉर्टेंट लोकेशन मतलब टॉप बॉटम मीडियम नहीं है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस मतलब यहां पर H1 में होना, टाइटल में होना, ठीक है, H2 में होना, वो हैं या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर जैसे लीड के लिए आप चल रहे हो, ठीक है, लीड फॉर्म आपको जो है वो सबमिट करवाना है, तो आप देख लो ना कि आपका जो लीड फॉर्म है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें स्मूथनेस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि लीड फॉर्म में आपने लंबा चौड़ा इतना फॉर्म भर दिया कि बंदा भर ही नहीं रहा है उसको, ठीक है। आप देख लो आपके सारे जो बटन्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो कॉल बटन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, ये बेसिक सी चीजें हम लोग देख लेंगे। स्पीड वगैरह भी ये कॉमन सी चीज है कि स्पीड वगैरह भी हम लोग चेक कर लेंगे कि स्पीड वगैरह ठीक है कि नहीं। आराम से मोबाइल के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम दो, मोबाइल के ऊपर भी जाकर देखो एक एक करके कि अच्छा मेरा लैंडिंग पेज ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ये सारी चीजें। अब हमारा सारा होमवर्क हो चुका है, हमें बिजनेस के बारे में पता चल गया, क्लाइंट से बातचीत करके हमने सारा चीजें भी कर ली, हमारा ये लैंडिंग पेज भी रेडी है। अब हम लोग अपना गेम जो है ना वो शुरू करते हैं और अब हम लोग अपना गूगल एड्स जो है वो रन करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज यहां से तो मैं सीधे आ चुका हूं अपने गूगल एड्स वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसी लैंडिंग पेज के लिए या ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसके होम पेज के लिए हम लोग एड्स रन करने वाले हैं, फाइन। और जब मैंने बात करी इस क्लाइंट से, ठीक है, तो क्लाइंट का जो कहना था वो ये था कि हमारे कुछ जनरल कीवर्ड्स हैं। लेट्स से कोई अगर सर्च करता है फ्लैट्स इन जीरकपुर, ठीक है, कोई अगर सर्च करता है फ्लैट्स इन जीरकपुर, तो हमारा जो एड है वो दिखना चाहिए, ठीक है, हमारा जो ऐड है वो दिखना चाहिए और यूजर जो है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाए। तो इस टाइप के उसके कुछ कीवर्ड्स थे कि फ्लैट्स इन जीरकपुर कोई सर्च करे, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हो जाएगी प्रोजेक्ट की, ठीक है, तब ये बोले कि हम भाई ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं अपने, ठीक है, जो हमारे ब्रांड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग एड्स को रन कर सकते हैं हमारे अगर ब्रांड कीवर्ड। जैसे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अपटाउन है ना, तो बहुत सारे लोग अपटाउन स्काइला, जब प्रोजेक्ट थोड़ा सा पॉपुलर हो जाएगा ना, लोग नाम से जानने लगते हैं तो उससे सर्च करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज केवल और केवल रियल एस्टेट में लागू होती, ज्यादातर रियल एस्टेट में लागू होती है, ठीक है। बाकी हो सकता है दूसरे टाइप की सर्विसेज में ये चीज ना लागू होती हो ब्रांड कीवर्ड्स की, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स भी होते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट जो है, जैसे हम भी 2 BHK फ्लैट्स दे रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो भी 2 BHK फ्लैट्स दे रहा है, बट हमारा कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है, लेट्स से ABC इंफ्राटेक है। ABC इंफ्राटेक के नाम से जो है ना लोग सर्च मारते हैं, तो उसके कीवर्ड पे भी हम लोग अपने ऐड को दिखा सकते हैं। दैट इज बेसिकली कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड अप्रोच, ठीक है। ये कॉम्पिटिटर कीवर्ड बेस्ड जो हम लोग कैंपेन चलाते हैं, ये उसकी बात हो रही है। अब कॉम्पिटिटर का नाम आप ऐड कॉपी में मत यूज कर दीजिएगा, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड पे ऐड चला सकते हैं, कॉम्पिटिटर का नाम अपनी ऐड कॉपी में नहीं यूज करेंगे, है ना। तो ये जैसे मुझे मिला यहां पर कि भाई ये हमारा जो है एक कीवर्ड है और इसी से रिलेटेड मेरे को 6 to 7 या 4 to 5 मान लेते हैं, 4 to 5 मेरे को कीवर्ड्स जो है वो सेलेक्ट करने। अब आपके दिमाग में आएगा सर 4 to 5 क्यों, 10 से 12 क्यों नहीं?
12 से 15 क्यों नहीं, आपने 4 ही 5 क्यों कहा? क्योंकि गाइस जब मैंने इस कीवर्ड की रिसर्च करी ना तो मुझे मिला कि इस कीवर्ड के ऊपर ठीक ठाक इनफ सर्चेज हैं। मैं केवल एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि इस कीवर्ड के ऊपर इनफ सर्चेज हैं। तो अगर इनफ सर्चेज हैं और मैं 4-5 कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करूंगा ना तो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि बजट भी तो भाई साहब मुद्दा है। बजट को क्यों भूल जा रहे हो? आपने कीवर्ड तो सेलेक्ट कर लिए 40 कीवर्ड्स। अब 40 कीवर्ड्स के ऊपर इंप्रेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। इंप्रेशन ज्यादा अगर आपको दिलाने हैं तो ज्यादा क्लिक्स भी आएंगे, ज्यादा क्लिक्स आएंगे तो ज्यादा बजट नहीं उड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बजट और क्लिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। ज्यादा क्लिक्स का मतलब ज्यादा बजट आपको चाहिए। अगर हमारा बजट लिमिटेड है तो मैं क्यों बिना मतलब 40 कीवर्ड्स के पीछे भागूंगा? मैं क्यों ना 4-5 जो हॉट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को मैं पकड़ूं, ठीक है? तो ये भी एक चीज है, समझने वाली चीज है, स्ट्रैटेजी वाली चीज है। फाइन, तो मैं यहां से अपने जो 4-5 कीवर्ड्स हैं उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को मैं यहां पर पिक कर लूंगा, अपने 4-5 कीवर्ड्स को, ठीक है? और उनको पिक करने के लिए जो हमारा सबसे बेसिक तरीका है उस पे आ जाते हैं हम लोग। देखो यहां पर कीवर्ड रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं, क्योंकि बहुत ही जनरल हैं कीवर्ड्स कि फ्लैट्स इन जो है वो सिटी करके बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हिडन है इसके अंदर जो मेरे को निकालना है। चलिए सीधे चलेंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर और यहां से हम लोग आ जाते हैं जल्दी से अपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर और यहां पर थोड़ी बहुत हम लोग रिसर्च करते हैं, कुछ कीवर्ड्स देखते हैं हम लोग, ठीक है? यहां पर एक प्लान है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? एंड वी विल गो टू डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड वी विल टाइप फ्लैट्स इन जीरकपुर, ठीक है? और कहां कहां से मैं चाहता हूं कि लोग जो है इसको सर्च करें तो मेरा जो एड है वो दिखाई दे, ठीक है? अब ये चीजें भी क्लाइंट से डिस्कशन के बाद ही आएंगी। अब देखो कोई बंदा जो फ्लैट्स इन जीरकपुर, मतलब जीरकपुर एरिया में, जीरकपुर इज समवेयर अराउंड चंडीगढ़, ठीक है? चंडीगढ़ के एरिया में, मान लेते हैं चंडीगढ़ के एरिया में कोई अगर फ्लैट लेना चाह रहा है तो वो बंदा कहां का होगा? पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, ठीक है? उस साइड का, हिमाचल प्रदेश का होगा, उस साइड का बंदा हो सकता है जो चंडीगढ़ में फ्लैट लेगा। ऐसा तो है नहीं कि साउथ का बंदा चंडीगढ़ में फ्लैट लेगा। तो फ्लैट्स इन जीरकपुर अगर कोई सर्च कर रहा है साउथ में बैठ के, हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है उसका। हमें तो अपनी लोकेशन भी डिफाइन करनी है, ठीक है? बट फिलहाल इसका पूरे का जो स्कोप है ना वो मैं देखता हूं इंडिया में, ठीक है? सर्च करते हैं हम लोग इंडिया में, पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग स्कोप देख रहे हैं। तो देखो यहां पर बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है आपको कीवर्ड सर्च में इसकी, ठीक है? तो पूरा देखना आप। फ्लैट्स इन जीरकपुर 1000 से 10,000, मतलब जो हमारा मेन कीवर्ड है उसके ऊपर हमें 1000 से 10,000 एवरेज मंथली सर्चेज मिल रही हैं जो हमने प्राइमरी कीवर्ड डाला, ठीक? अब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च वाले वीडियो में बताया था कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं उसी वक्त आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है, बहुत सारे नए नए कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब मैं कीवर्ड रिसर्च करने आया तब मेरे दिमाग में केवल एक चीज थी, ये वाला कीवर्ड फ्लैट इन जीरकपुर। बट जब मैंने इसको गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर देखा ना तो मुझे क्या मिला? यहां पर देखो एक चीज मुझे दिखा, एफिनिटी ग्रीन जीरकपुर। एफिनिटी ग्रीन क्या है? एफिनिटी ग्रीन भी एक प्रोजेक्ट ही है। एफिनिटी ग्रीन्स को बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा खासा गाइस सर्च है। 100 से 1000 का जो बैंडविड्थ है वो है। अगर इसका एवरेज भी मारो ना तब भी 500 आ रहा है। 500 की सर्चेस, मंथली सर्चेस कम नहीं है इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए। नाम से जब कोई प्रोजेक्ट सर्च किया जाए तो एफिनिटी ग्रीन्स हमें समझ में आ गया, अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट भी बहुत सर्च हो रहा है। ला प्रिज्मा जीरकपुर, ये भी लोग बहुत सारा सर्च कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ब्रांड से भी रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सर्च होते हैं। तो मैंने देखा कि एफिनिटी ग्रीन सर्च हो रहा है, मैंने देखा ला प्रिज्मा सर्च हो रहा है। मेरा दिमाग तुरंत चला कि यार एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना सकते हैं, चलो क्लाइंट से भी डिस्कस कर लेंगे, बजट कितना है उसके हिसाब से भी आगे देख लेंगे क्या हम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स के ऊपर ऐड रन कर सकते हैं। अब वहां समस्या आएगी, समस्या ये आएगी कि उस पर्टिकुलर केस में आपको क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। जब आप कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स के ऊपर रन करेंगे एड्स तो क्वालिटी स्कोर आपको कहां से अच्छा मिल जाएगा? तो क्वालिटी स्कोर तो आपको अच्छा मिलने वाला नहीं है वहां पर। बट स्कोप है, क्यों? क्योंकि जो चीज है ना कि यार 500 और भी देख लेते हैं। यहां पर भी एक आ रहा है 500, अच्छा 1500 सर्चेस का स्कोप है यहां। तो मिस क्यों करना चाहोगे? कहोगे ठीक है क्लिक पे ज्यादा पैसा जाएगा, देखेंगे, चला के देखते हैं कॉम्पिटिटर कीवर्ड के ऊपर, राइट? तो देखो एक और स्ट्रैटेजी बन के आई। अब आप सोचो नहीं ये तो मेरे मतलब का था, ये तो है ही नहीं, तो इससे फिर आगे बढ़ जाओगे आप, कोई मतलब नहीं है ना ज्यादा रिसर्च करने का। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि फ्लैट्स इन जीरकपुर है, ठीक है? फ्लैट्स इन जीरकपुर है, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, फ्लैट्स इन जीरकपुर, ठीक है? ये कॉम्पिटिटर वाली बात तो आपको समझ में आ गई, उसको अभी होल्ड मारते हैं क्योंकि हमारा काम अभी कॉम्पिटिटर के ऊपर बेस्ड कैंपेन सेटअप करने का नहीं है। हमारा काम एक फ्लो कैंपेन का पूरा देखना है कि सर्च कैंपेन में मैं कैसी अप्रोच रखता हूं। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स मिस भी हो जाए इस वीडियो में गाइस, क्योंकि पूरा मेरा एक्सपीरियंस इस एक वीडियो में नहीं आ सकता, इट्स बिटर ट्रूथ, ठीक है? बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे
इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है ना वो ऐसा है कि मैं कम्युनिकेट करूं, मतलब मैं जो चीजें करता हूं ना वो मैं आप तक डिलीवर कर पाऊं, ताकि आप बहुत सारी चीजें वहां से निकाल के बहुत सारा बेनिफिट उठा सको। फाइन, तो ये हो गया हमारा फ्लैट्स इन जीरकपुर। तो गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फ्लैट्स इन जीरकपुर है ही है, ठीक है। तो एक बार फ्लैट इन जीरकपुर भी यहां सर्च कर लेते हैं, फ्लैट इन जीरकपुर, ठीक है, फ्लैट इन जीरकपुर कर देते हैं। इससे रिलेटेड अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर आ सकता है, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर कर देते हैं हम लोग, गेट रिजल्ट्स हम लोग कर लेंगे यहां पर, ठीक है। तो आप देखो फ्लैट्स इन जीरकपुर की भी सर्चेस हैं, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर की भी सर्चेस हैं, और साथ ही साथ हम बगल में ये भी देखते जा रहे हैं कि इसकी जो सीपीसी है वो कितनी आ रही है, क्योंकि इसके अराउंड भी हमें चीजों को थोड़ा सा समझना है। तो फ्लैट इन जीरकपुर हो गया, अपार्टमेंट इन जीरकपुर हो गया यहां पर, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो देखो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स भी बहुत सारे लोग सर्च करें, बट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी टू मूव इन नहीं है, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो रेडी टू मूव इन चला जाएगा मेरे लिए निगेटिव कीवर्ड में। तो अब मेरे निगेटिव कीवर्ड्स भी मेरे साथ पैरेलली बनते रहने चाहिए, ठीक है। बेस्ट फ्लैट्स इन जीरकपुर, तो इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो हमें यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। 3 BHK जीरकपुर हो रहा है यहां पर। तो गाइज अब हम क्या कर सकते हैं, जनरल जो हमारा कीवर्ड सेट है, ठीक है, जनरल कीवर्ड सेट वो हम लोग बना सकते हैं यहां पर। तो मैं गाइस एक बार के लिए क्या करता हूं, यहां पर मैंने माना कि मेरे को 4 ही 5 कीवर्ड्स जो है वो पिक करने हैं, अभी वही कीवर्ड्स पिक करने हैं। आगे हम 3 BHK 2 BHK 4 BHK वाले भी कीवर्ड्स उठाएंगे, उनको अलग ऐड ग्रुप में रखेंगे। 2 BHK का सेपरेट पेज होगा, उस पे उनको लेकर जाएंगे। 3 BHK का सेपरेट पेज होगा, उस पे लेकर जाएंगे। 4 BHK का सेपरेट पेज होगा, उसके ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम लोग ऐड कॉपीज भी बनाएंगे, उसी से रिलेटेड हमारा लैंडिंग पेज भी होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सर आप 3 BHK या 2 BHK को क्यों नहीं पिक कर रहे हो। क्यों नहीं पिक कर रहा हूं, क्योंकि मैं होम पेज के लिए पिक कर रहा हूं। होम पेज पे मैं टारगेट कर रहा हूं फ्लैट्स इन जीरकपुर, ठीक है, फ्लैट इन जीरकपुर, बेस्ट फ्लैट इन जीरकपुर, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इट्स अ लग्जरी सेगमेंट। लग्जरी कैसे है वो भी देख लो भाई, ये सोच भी डेवलप होनी चाहिए कि हम चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो लग्जरी सेगमेंट में अगर हम लोग आए तो प्राइस लिस्ट अगर आप देखोगे तो आप देख लोगे यहां पर कि कुछ जो आपको यहां पर फ्लैट दिख रहे हैं वो 1 करोड़ के ऊपर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से लग्जरी, क्योंकि बहुत सारे लोग गाइस ऐसे भी सर्च करते हैं कि फ्लैट्स इन जीरकपुर अंडर लेट्स से 60 लाख, अंडर 70 लाख, अंडर 50 लाख, तो वो हमें टारगेट नहीं करना है ना। हमें कौन से टारगेट करना है, लग्जरी फ्लैट्स वाली जो थीम है ना उसको पकड़ के हमें टारगेट करना है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा सर ने 2 BHK 3 BHK वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको सर ने क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, मतलब उनकी कीवर्ड रिसर्च अलग होगी, उनके ऐड कॉपी अलग बनेगी और उनका जो लैंडिंग पेज होगा वो अलग होगा। 2 BHK का अलग बना देंगे, 3 BHK का अलग बना देंगे, 4 BHK का अलग बना देंगे। क्यों, क्वालिटी स्कोर अच्छा रहे, सीपीसी कम रहे हमारी। आप चाहो तो होम पेज के ऊपर भी ला सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 BHK 3 BHK 4 BHK के अलग अलग ऐड रूट्स बना के आप होम पेज को नहीं टारगेट कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन रिलेवेंसी थोड़ी सी हैम्पर होगी, थोड़ी सी रिलेवेंसी आपकी हैम्पर होगी, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर जो है ना वो थोड़ा सा हैम्पर होगा। तो अगर आपको प्रोजेक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, ऐसा नहीं कि 15-20 दिन के लिए चलाना है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, बजट आपका अच्छा है, तो प्रॉपरली वेबसाइट को, प्रॉपरली लैंडिंग पेजेस को बनाकर फिर जो है हम जो है उस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। फाइन, तो गाइज आई बिलीव ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं कुछ जो यहां पर हमारे सामने कीवर्ड्स थे मैं एक बार के लिए यहां लिख लेता हूं, जैसे फ्लैट्स इन जीरकपुर, ये हमारा कीवर्ड था, ठीक है। तो मैं फ्लैट्स इन जीरकपुर को कॉपी कर लूंगा यहां से, और यहां पर मैं मान लेता हूं अपार्टमेंट्स वाला है, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर, ठीक है, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर हो गया हमारा। नीचे हम लोग को कुछ और भी दिख रहे थे यहां पर, जैसे 3 BHK दिख रहा है, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, देखो है ना, यहाँ पर लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर है, और इसके आगे जो सीपीसी है वो भी आप देख पा रहे हो, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर हो गया। उसके बाद हम लोग और नीचे देख लेते हैं, ठीक है, लो बजट फ्लैट, देखो ये भी लोग सर्च करते हैं लो बजट फ्लैट्स इन जीरकपुर, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। एवरी मंथली सर्चेस से थोड़ा सा शॉर्टिंग कर देते हैं एक बार के लिए। तो फ्लैट्स इन जीरकपुर हो गया, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर हो गया, और फ्लैट्स इन चंडीगढ़ तो नहीं लेंगे हम लोग, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी नहीं है ये, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसा जो प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर को सर्च करते हो, तो मैं एक बार यहाँ पर प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर को भी ऐड कर लेता हूँ। थोड़ी सी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि लोग प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर को एक्चुअली जो है वो सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ऐड कर दिया है प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर, और मैं एक बार इसको सर्च करता हूं
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट्स इन जीरकपुर के ऊपर ट्रैफिक बहुत ही कम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ही कम ट्रैफिक है। तो आप चाहो तो इसको एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देखो मैंने अभी साथ ही साथ लग्जरी अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर भी ऐड कर दिया। तो इसके ऊपर अगर आप देखो तो जो परसेंटेज चेंज है, मतलब लोगों की सर्चेज जो है ना वो बढ़ी हुई है लग्जरी अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर के ऊपर। तो मैं यहाँ से एक और कीवर्ड एंटर कर देता हूँ, जैसे लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर। ठीक है, ये भी मैं एंटर कर देता हूं और मैं गेट रिजल्ट्स करता हूं एक बार के लिए। तो मैं देख रहा हूं यहां पर लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, इसके ऊपर भी सर्चेस हैं, अच्छी सर्चेस हैं देखो। ठीक है, सेकंड नंबर पे सर्चेस हैं, मतलब 1000 से 10,000 के बाद वाली जो रेंज है 100 से 1000 उसके बीच में है यहाँ पर। ठीक है, तो लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर भी हमारे लिए कीवर्ड जो है वो हमारा हो सकता है। देखो जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हो, लग्जरी अपार्टमेंट्स अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक बार फिर से मैं एवरेज मंथली सर्चेस से इसको शॉर्ट कर, देखो ज्यादातर केसेस में मैं एवरेज मंथली सर्चेस ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस साइड से मतलब नहीं है। मुझे तो ये समझना है कि वास्तव मेरे काम के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं कि नहीं। पैसे तो बाद में देख लेंगे, अगर हमारे कीवर्ड्स मतलब के हैं, मतलब हमारे बिजनेस के रिलेवेंट लोग सर्चेस मार रहे हैं, तो हम ज्यादा पैसा भी देना होगा तो हम दे देंगे अगर हम प्रॉफिटेबल हैं। तो मैं कभी डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेता हूं कि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा महंगा है। अगर महंगा है तो मेरे लिए नहीं, मेरे कॉम्पिटिटर के लिए भी महंगा होगा, और मेरा कॉम्पिटिटर एक क्लिक के मेरे से ज्यादा दे सकता है, मैं क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करके उससे कम दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे लिए कभी भी सर्च एड्स में ये डिसाइडिंग फैक्टर रहता भी नहीं, और कभी कंसीडर किया भी तो 1-2%, मतलब बहुत ज्यादा ये मेरे लिए कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज मंथली से सॉर्ट करता हूं तो आप देखो अब फिर जो आगे है ना वो फ्लैट फॉर रेंट आ गया यहाँ पर, जैसे 2 BHK आ गया, जिसको अभी के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, 2 BHK हमें नहीं करना है। फ्लैट फॉर सेल इन जीरकपुर, फ्लैट फॉर सेल इन जीरकपुर। अब आपको समझना पड़ेगा कि मे बी ये वाला जो कीवर्ड है ना, हो सकता है रीसेल वाले फ्लैट्स के लिए होता हो, रेडी टू मूव इन हमें करना नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि जो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है फ्लैट इन जीरकपुर, इन 3 कीवर्ड्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि हम लोग इनको जो है वो यहाँ पर फ्रेज मैच में रख देंगे। फ्रेज मैच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग ऐसे भी सर्च करते होंगे बेस्ट अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर, ठीक है, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, बेस्ट लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, बेस्ट फ्लैट्स इन जीरकपुर, ये लोग सर्च करते होंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको सिंपली आप यहाँ पर इस टाइप से भी जो है एग्जैक्ट मैच में भी आप कर सकते हो, बट इस एग्जैक्ट मैच ना आपके लिए थोड़ा सा जो स्कोप है वो कम कर देगा। ठीक है, बट गाइज अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगी, सर अगर आप ये कर रहे हो तो अगर कोई बंदा ये सर्च करता है 3 BHK फ्लैट्स, तब भी तो हमारा ऐड दिख जाएगा। अगर कोई बंदा ये सर्च करता है 2 BHK फ्लैट्स, तब भी तो हमारा ऐड दिख जाएगा। और सर आप बोल रहे हो कि इसके लिए हम अलग ऐड ग्रुप भी बनाएंगे, तो यही कीवर्ड वो काम कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कीवर्ड स्कल्प्टिंग का। ठीक है, कीवर्ड स्कल्प्टिंग वाला वीडियो, वो जरूर देखना आप लोग अगर इसको समझना चाहते हो। वैसे मैं यहां पर भी बता दे रहा हूं, लेकिन और डिटेल में समझना चाहते हो सेपरेट एक वीडियो है उसका कीवर्ड स्कल्प्टिंग का, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो हमारी लेटेस्ट 2021 वाली गूगल एड्स की प्लेलिस्ट है, इसी में कोई वीडियो आपको मिल जाएगा कीवर्ड स्कल्प्टिंग का। वो कॉन्सेप्ट आप जरूर समझिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा एड ग्रुप, ये तो हमारा एड ग्रुप 1 है, उसके बाद मैंने कहा कि 3 BHK के लिए हम लोग एड ग्रुप 2 भी बनाएंगे। ठीक है, ये 3 BHK का हो गया, और एड ग्रुप 3 बनाएंगे हम लोग 2 BHK के लिए। ठीक है, इसके लिए सेपरेट हम बना रहे हैं, बट यहां पर भी तो रैंक हो जाएगा अगर हम लोग इस टाइप से करेंगे। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, 3 BHK फ्लैट्स को इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के लिए हम लोग निगेटिव मार्क कर देंगे। गाइस दिस विल बी निगेटिव, इसको निगेटिव कर देंगे कि 3 BHK के साथ अगर कोई कीवर्ड सर्च हो रहा है जो इस एड ग्रुप के अंदर, तो हमारा ये ऐड ना दिखे। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये चीज हम लोगों ने रखी हुई 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर, और इनको यहां पर क्योंकि 3 BHK फ्लैट्स इन जीरकपुर हम चाहें तो फर्दर यहां पर हम लोग इसको एग्जैक्ट रख लेंगे, इसको भी चाहें तो एग्जैक्ट रख लेंगे। तो अभी समझ में आ रहा है ना कि कीवर्ड मैच टाइप से सारी चीजें किस हिसाब से और कैसे डिसाइड होती। ठीक है, तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग, और मान के चलते हैं कि यही वाला ऐड ग्रुप हमें स्टार्टिंग में बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी देखनी है, हमें ऐड कॉपी वगैरह भी आपको देखनी है, निगेटिव कीवर्ड्स में मैंने क्या पिक किए हैं वो भी सारा आपको देखना है, एक्सटेंशंस की भी मैं बात करूंगा इसमें कि देखो मैंने एक्सटेंशंस के पीछे क्या लॉजिक लगाया। तो अगर अभी तक इस पॉइंट तक आपने वीडियो को देखा है तो और आगे तक आपको वीडियो को देखना है, और पूरा वीडियो को देखना है। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी, एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पर वापस आ जाता हूं मैं, और मान लेते हैं इन्हीं पर्टिकुलर कीवर्ड्स को मैंने पिक किया हुआ है। ठीक है, फ्लैट्स इन जीरकपुर हो गया, अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर हो गया, और लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर हो गया। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं, लग्जरी
फ्लैट्स इन जीरकपुर। अब ये भी पैरेलली भाई चेक कर लो कि ये कीवर्ड ना हमारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है भी नहीं कि नहीं है, क्योंकि इन कीवर्ड्स के लिए मैं कौन सा पेज टारगेट करूं, अपना होम पेज। तो होम पेज की थोड़ी सी एनालिसिस कर ली जाए। आ जाते हैं हम लोग होम पेज के ऊपर, ठीक है, और होम पेज पे देख लो क्योंकि कीवर्ड्स ये हमारे होम पेज पे है भी कि नहीं, तो ये सब पैरेलल चल रहा है। तो गाइस यहां पर देखो फ्लैट्स इन जीरकपुर है, ठीक है, और नहीं भी है तो हम H1 वगैरह मॉडिफाई करवा के उस चीज को हम लोग कर देंगे यहां पर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम लोग, देखो लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर है, 2, 3, 4 BHK भी यहां पर मेंशन है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कहीं पर भी देखो बेस्ट फ्लैट्स इन जीरकपुर भी यहां पर है, हेडिंग में है। तो थोड़ा सा अगर आपको और चेंज करने की जरूरत है, आप टॉप में देख लो, कहीं पर भी फ्लैट्स इन जीरकपुर, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर, बेस्ट फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर, इस टाइप से लग्जरी बेस्ट फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इन जीरकपुर, इस टाइप का कोई आप ले सकते हो जो आप यहां पर मेंशन कर दो, H1 में मेंशन कर दो, टाइटल में आप मेंशन कर दो, तो कीवर्ड वाला पॉइंट भी आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आ जाते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च वाले टूल के ऊपर, और यहां से थोड़ी सी नजर हम लोग डाल लेते हैं। ये जो हमारे 3 कीवर्ड्स थे यहां पर, ठीक है, तो इनको मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूं एंड इसको मैं सीधे ना, एग्जिस्टिंग कैंपेन तो हमारा कोई है नहीं, ठीक है, तो बट प्लान में मैं रखता हूं इसको, और क्रिएट न्यू एड ग्रुप में मैं लिख देता हूं यहां जेनेरिक कीवर्ड्स, ठीक है। देखो जेनेरिक कीवर्ड्स क्यों, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि जेनेरिक कीवर्ड्स हैं होम पेज के लिए, ठीक है, होम पेज के लिए जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, और इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। और इनको हमने किस मैच में रखा हुआ है, फ्रेज मैच में रखा हुआ है, वो भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं फ्रेज मैच। तो गाइज ये जेनरिक कीवर्ड्स हो गया, यहाँ फ्रेज मैच हो गया, और गाइज हम लोग कर देते हैं सिंपली ऐड कीवर्ड्स, ठीक है। ऐड कीवर्ड्स इसलिए हम लोगों ने कर दिया क्योंकि वहां पर मुझे पूरी एनालिसिस दिखे, और फिर इसके बीच में मैं अगर मैनुअल सीपीसी के ऊपर जाना चाह रहा हूं तो फिर हम लोग इसके बीच का कुछ ना सेलेक्ट कर लें कि 10 से 37 रुपए के बीच में, तो मैं एक बार 22 रुपए 23 रुपए के आसपास जो है ना, वो अपनी मैनुअल सीपीसी बिड अगर मेरे को रखनी है तो वो मैं रख दूं। यहाँ पर अगर 1036 दिया हुआ है तो मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा कि मैं 21-22 के आसपास रखना चाहूं तो रख लूं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं देख लूंगा कि मुझे जो मैनुअल सीपीसी वो किस तरीके से रखनी है, और अगर उसके ऊपर मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, इंप्रेशंस नहीं मिल रहा है, तो मैं बाद में आके ना अपनी सीपीसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूंगा। फाइन, तो मैं वापस आ जाता हूं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, सिंपली चलेंगे हम लोग कैंपेन्स के ऊपर। कैंपेन के ऊपर मैं आ गया हूं यहां पर, ठीक है, और मैं एक नया कैंपेन बनाता हूं। नया कैंपेन मैंने न्यू कैंपेन क्रिएट कर दिया। हम यहां पर विदाउट गाइडेंस के ऊपर जाएंगे, स्क्रैच से सेट करेंगे, सर्च किया, वेबसाइट विजिट इज आवर फोकस, यहां पर मैं मान लूंगा। तो जो हमारा कैंपेन है उसको हम लोग यहां पर नाम लिख लेंगे जो भी हमें चाहिए, ठीक है। हम नाम लिख लेते हैं यहां पर अपटाउन स्काइला, राइट, फ्लैट्स, ठीक है। अब इस कैंपेन के अंदर हमारे मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं तो मैं लिख दूंगा यहां पर ऑल एड ग्रुप्स के लिए हम लोग जेनेरिक जो है, और 2 BHK 3 BHK जो भी मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, 2, 3, 4 अगर मैं इनको टारगेट कर रहा हूं तो मैं इस टाइप से लिख देता हूं यहां पर कि भाई मैं इसके अंदर एड ग्रुप्स के अंदर मैं क्या रख रहा हूं, ठीक है। किस बिडिंग के ऊपर ये चलेगा तो मैं रख देता हूं, जैसे मैनुअल सीपीसी के ऊपर अगर चल रहा है तो MCPC रख दूंगा मैं। किसने बनाया इसको, उमर ने बनाया, क्योंकि हम टीम सेटिंग्स में काम करते हैं, थोड़ा सा अगर पता हो कि किसने बनाया तो वो भी ज्यादा अच्छा है। उमर ने बनाया, और डेट अगर हमें रखनी लेट से 20 अक्टूबर है तो हम ये रख देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, मेरे लिए थोड़ा सा एड ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो अगर केवल एक ही एड ग्रुप होता है तो मैं कुछ और अगर टारगेट करना चाहता हूं वो लिख देता हूं यहां पर। अगर ये रीमार्केटिंग कैंपेन होता है तो मैं R आगे लिख देता हूं, रीमार्केटिंग हो गया। मुझे सर्च नेटवर्क भी नहीं चाहिए, डिस्प्ले नेटवर्क भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सर्चेस हैं वो ठीक ठाक है। मैं बिना मतलब क्यों जो है दूसरे नेटवर्क के ऊपर दिखाने की कोशिश करूं। स्टार्ट डेट कुछ नहीं रखना है। कैंपेन URL ऑप्शंस मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। जो ये बाकी सेटिंग जैसे ऑल डे है ये भी वही रहेगी। डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स हमें करनी नहीं है अभी। और लोकेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटर लोकेशन मेरे को रखनी है, तो ये तो आपको जैसे क्लाइंट के साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और समझना पड़ेगा बिजनेस का नेचर कैसा है। जैसे मैं चंडीगढ़ टारगेट कर लेता हूं, या चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ टारगेट कर लेता हूं, हिमाचल टारगेट कर लेता हूं, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्लाइंट के साथ जब बैठे हो तो आपको पता चलेगा अच्छा कि ये वाले फ्लैट के लिए जो बंदे क्वेरीज करेंगे अगर इस स्टेट से कर रहे हैं तो रिलेवेंट है, अगर स्टेट से नहीं कर रहे हैं तो वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इंडिया के नक्शे पे भी आ जाएं, ठीक है, तो यहां से भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर हम लोग पंजाब पकड़ लेते हैं यहां से, ठीक है, तो हरियाणा हम टारगेट कर सकते हैं। देखो हिमाचल वाला बंदा भी आ सकता है, पंजाब वाला भी आ सकता है, हरियाणा वाला भी आ सकता है, राजस्थान वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए क्या करता हूं, और दिल्ली वाला मुश्किल है, देखो दिल्ली वाला जीरकपुर में मुश्किल है, ठीक है। हिमाचल हरियाणा वाला से, तो हरियाणा हम लोग छोड़ रहे थे, ठीक है। चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हरियाणा टारगेट कर देते हैं। चंडीगढ़ हटा के आप चाहो तो पूरा पंजाब भी यहाँ पर ले सकते हो एक बार के लिए, बट दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। और पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन,
ठीक है, उसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पर कि जो लोग इस लोकेशन में रह रहे हैं वो अगर ये सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए है, ठीक है। एंड देन द लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड हिंदी, हम लोग दोनों ही रख लेंगे, या अगर आप ऑल रखना चाहो तो ऑल रख दो। ये भी ठीक रहता है कि अगर हम कंफ्यूज हैं कि मुझे इंग्लिश रखनी है, हिंदी रखनी है, दोनों रखनी है, तो मैं ऑल रख देता हूँ, क्योंकि इंडिया में ना कुछ लोग पंजाबी बोलने वाले हैं, कुछ लोग दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले, तो हम ऑल करके वो बाउंडेशन खत्म कर देते हैं। ऑडियंस सेगमेंट का कोई लेना देना है नहीं, बजट जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे। और यहाँ पर मैं बिडिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पर आके मैं मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कि कन्वर्जन जहां पर आने के चांसेस है वहां पर मेरी बिडिंग बढ़ा दो, अभी मेरे को नहीं चाहिए, मैं मैनुअल सीपीसी के ऊपर चलूंगा। कन्वर्जन वगैरह मैंने सब डिफाइन कर रखे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन वगैरह आपको डिफाइन करने और यहाँ से जो भी आपके कन्वर्जन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेने। कन्वर्जन वाला वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, किस टाइप से आप कन्वर्जन बनाएंगे, किस टाइप से गूगल एनालिटिक्स 4 से अगर इंपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं, किस टाइप से कन्वर्जन का जो कोड होता है उसको अगर आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है और उसके थ्रू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऐड एक्सटेंशन, अभी हम लोग ऐड एक्सटेंशन में जाके फिर वहां से हम लोग ऐड ग्रुप लेवल पर इंप्लीमेंट कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐड एक्सटेंशन नहीं एंटर कर रहा हूं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आने के बाद हम लोग ऐड ग्रुप वाले लेवल पर आ जाते हैं। ये कौन सा ऐड ग्रुप था? ये था जेनेरिक कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है भाई, नाम आप कैसे रखना चाहते हो, मैंने जीके रख दिया। जेनेरिक कीवर्ड्स और होम पेज को टारगेट करता हुआ है, ठीक है, और होम पेज को टारगेट करता हुआ है, और इसके अंदर मैंने फ्रेज मैच में जो है वो कीवर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। डिफॉल्ट बिट जो है वो एक बार के लिए मैं 25 रख देता हूं, मतलब अभी के लिए इन तीनों ही कीवर्ड्स की जो डिफॉल्ट बिट होगी वो 25 होगी। अंदर जाके इंडिविजुअली हम लोग बिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे कीवर्ड्स हैं तीनों को मैं एक साथ उठा लेता हूं यहां से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो ये वाला हमारा एक ऐड ग्रुप हो गया एक तरीके से, ठीक है, और 7 में कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कर दी। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर आप लोगों का काम आसान करने के लिए ना ऑलरेडी मैंने कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर लिख रखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनल यूआरएल है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। इस फाइनल यूआरएल को कॉपी कर लिया मैंने, फाइनल यूआरएल को जो है वो एंटर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफिशियल सेल्स ऑफिस, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो देखते रहो साइड में कि किस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी समझना होता है कि एक्चुअली जो है वो यूजर को जो यहाँ पर चीजें जेन्युइन दिखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप की चीजों में क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो आप भी काम कर रहे हो, मतलब आप ऐसे एडवर्टाइजर भी काम कर रहे हो, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ब्रोकर्स हैं, वो भी अपने अपने लैंडिंग पेज बना के एड्स रन कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा जेन्युइन जो है ना ऐड लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग हेडलाइंस हैं, तो मेरे पास देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग हेडलाइंस यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो ब्रांड नेम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, अपटाउन स्काइला, बेस्ट फ्लैट्स इन जीरकपुर, ठीक है, नंबर 1 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ओके परफेक्ट। थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स वगैरह भी यूज़ किए गए ताकि थोड़ा सा जेन्युइन लगे। इस टाइप के एलिमेंट्स यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2, 3, 4 BHK भी यहाँ पर हम लोगों ने एक बार मेंशन कर दिया है। यहाँ पर भी हम लोगों ने अपटाउन स्काइला ब्रांड नेम को मेंशन किया है, ऑफिशियल वेबसाइट इसको भी मेंशन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ। तो ज़्यादातर आप देखो ना जो है जो हमारे मेन है जैसे वो वही कवर हुए, ठीक है। लग्जरी वाला एक रह गया है, तो मैं यहाँ पर लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर, ठीक है, एक और मैं कीवर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ, लग्जरी फ्लैट्स इन जीरकपुर। तो मुझे सारी चीज़ें भी कवर करनी, मतलब जो भी हमने कीवर्ड्स मार्क किए उनको भी कवर करना है। देखो हमारे सारे कीवर्ड्स कवर हो गए, और प्राइस स्टार्ट भी मैं लिख देता हूँ। क्यों? देखो ये एक चीज़ देखो समझो क्यों लिखी गई है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि यूज़र को लगता है कि ये 30 लाख से अंदर का प्रोजेक्ट है, तो हम पहले उसको ऐड में ही दिखा देते हैं, देखो भैया प्रोजेक्ट जो है ना वो 60 लाख रुपए के आसपास का है, तुम्हें अगर लग रहा है कि 30 लाख का चाहिए तुमको प्रोजेक्ट या 25 लाख का चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपके लिए नहीं है, तो वो क्लिक ही नहीं करेगा। पता लग क्लिक कर रहा है, वेबसाइट के ऊपर जा रहा है, फिर डिससेटिस्फाई हो रहा है, तो वो हम नहीं चाह रहे हैं, है ना। हम क्या चाह रहे हैं कि बंदा को पहले ही दिख जाए कि देखो भाई 58 लाख का प्रोजेक्ट है, अगर आपके बजट में है तो आप जाओ, वरना जो है आप क्लिक करके हमारा जो कॉस्ट है वो भी मत बेकार करो, ठीक है। तो ये भी मेंशन कर दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमने तीनों चीजें जो है ना वो अचीव कर ली। कुछ अगर आप मार्क करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आप इसको 3rd देना चाहते हो, दिस इज द 3rd, ठीक है। और किसी को अगर आप 1st देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, इसको 3rd दे सकते हो आप, इसको भी 3rd दे सकते हो आप, ठीक है, दिस इज 3rd, और इसको भी आप 3rd दे सकते हो, ठीक है। जो आप मार्किंग थोड़ी सी कर रहे हो कि ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है तो इसको आप 3rd दे सकते हो। अब देखो आप थोड़े से लुक्स वगैरह भी देख लो, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इतनी हेडलाइंस और इतने डिस्क्रिप्शन के साथ कॉम्बिनेशन बहुत सारा बनेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अपटाउन स्काइला ऑफरिंग द बेस्ट फ्लैट्स इन
जीरकपुर, ओके, ये हेडलाइन में नहीं होगा, सॉरी, ये डिस्क्रिप्शन में होगा हमारा। तो यहाँ पर आप देखो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ है, हमने मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मैंने प्रॉपरली यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा हुआ है। यहाँ पर हमारा थर्ड डिस्क्रिप्शन हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के मैंने जो एलिमेंट्स हैं वो यूज किए हुए हैं। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो भी आपको दिख रही है, तो आप अपने एंड पे भी थोड़ी सी चीजें सीखने के लिए ना इसको समझ सकते हो कि किस लिए कौन सा एलिमेंट लिखा गया है। उसके बाद मैं डन कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक जो एड है वो क्रिएट हो गया है। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। रिव्यू है, इसको भी रन कर देंगे हम लोग, बट अभी भी 2-3 चीजें बची हुई हैं। कौन सी 2-3? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निगेटिव कीवर्ड्स, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बजट के आगे वैल्यू नहीं लगी हुई है, ओके, मैं यहाँ 500 रुपीज केवल ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी हम लोग ऐड एक्सटेंशंस वगैरह भी ऐड कर लेंगे। ऐड कॉपीज भी आपको इसी टाइप से और 1-2 ऐड कॉपीज जो हैं उनको ऐड करना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं हम लोग, राइट, एंड पब्लिश हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर अपने सर्च कैंपेन के ऊपर, एंड दिस इज द कैंपेन, ठीक है। ये हमारा कैंपेन है और यहाँ पर आप देखो एक ऐड ग्रुप बना हुआ है। हम लोग आ जाते हैं एक्सटेंशंस में। मैं आ चुका हूँ सिंपली एक्सटेंशंस में। साइट लिंक एक्सटेंशंस हम लोगों को क्रिएट करने हैं, ठीक है। साइट लिंक एक्सटेंशंस तो आपको पता ही प्राइमरी टाइप के एक एक्सटेंशंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस भी होते हैं जो हमारे साइट लिंक एक्सटेंशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइट लिंक एक्सटेंशंस जो है वही क्रिएट कर लेंगे हम लोग। ऐड टू हम कर देते हैं एक बार कैंपेन लेवल पर, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेरे सामने एक्सटेंशंस भी हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशंस भी मेंशन कर रखे हैं। जो पहला एक्सटेंशन है वो है फ्लोर प्लान्स का, ठीक है। लोग हो सकता है फ्लोर प्लान्स को जानना चाहें, तो फ्लोर प्लान्स है चूज योर ड्रीम होम, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। एंड यहाँ जो है ना टॉप क्वालिटी 2-3-4 BHK लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनल URL, अब देखो आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइट लिंक एक्सटेंशन आप बना रहे हो और सभी साइट लिंक एक्सटेंशन में आप केवल एक ही URL डालो, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो फ्लोर प्लान्स का हमारे पास है, हमारे पास प्राइस लिस्ट का है, हमारे पास गैलरी का है, पेज एक्चुअली, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, फ्लोर प्लान यहाँ से कॉपी कर लूंगा। फ्लोर प्लान कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो फ्लोर प्लान वाला URL है वो रख लेते हैं। साइट लिंक सेकंड जो मैंने यहाँ पर देखो बना के रखा हुआ है, दैट इज बेसिकली प्राइस लिस्ट, ठीक है। प्राइस लिस्ट के भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इजी EMI ऑफर्स, दिस इज वन डिस्क्रिप्शन, अनदर वन इज लग्जरी फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। और फाइनल URL आपको पता है प्राइस लिस्ट के लिए हमारा जो फाइनल URL होगा वो होगा हमारा ये वाला URL, ठीक है, प्राइस लिस्ट वाला। तो बंदा इसके ऊपर चला जाएगा सीधे। तो एक्सटेंशंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे CTR को बहुत ही हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड इज कॉन्टेक्ट अस, या थर्ड हम लोकेशन रखते हैं, ठीक है। थर्ड विल बी लोकेशन, की हमारी लोकेशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ना ऐड कॉपी में ही यूजर को दिख जाएंगे। अगर आप राइट साइड में देख रहे हैं तो आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा, नाउ योर ऐड कॉपी इज लुकिंग वेरी पावरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लोकेशन को ले लेते हैं एक बार, दिस इज द लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन वाला भी URL हमने ले लिया। तो हमारी वेबसाइट किस हिसाब से बनी हुई है इस पर भी डिपेंड करता है कि हमें साइट लिंक्स जो है ना वो किस टाइप से लेने हैं। चौथा वाला जो हमारा साइट लिंक है दैट विल बी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ से भी यूजर कॉन्टेक्ट कर सकता है और सीधे जो हमारा कॉन्टेक्ट अस फॉर्म वाला पेज है या जहाँ पर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म लगा हुआ है वहाँ पर यूजर डायरेक्टली जो है ना वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। फाइन, तो ये मैं मेंशन कर देता हूं। एंड देन वी हैव कॉन्टेक्ट अस वाला पेज भी। तो एक बार के लिए मैं यहां से फिर से ओपन कर लेता हूं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज और सीधे हम लोग एड्स के ऊपर अपने आ जाते हैं। यहां पर मैं कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है वो एंटर कर दूंगा। फाइन, तो गाइस यहां पर हम लोगों ने सेव करके जो हमारे साइट लिंक्स हैं वो क्रिएट हो गए। आप देख सकते हो चारों हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट हो गए। एंड उसके बाद आपके पास अदर ऑप्शंस भी, जैसे कॉल एक्सटेंशन मैंने बताया आपको, बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉल एक्सटेंशंस यूज करते हैं, तो कॉल एक्सटेंशंस भी आप जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। उसको भी आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको केवल साइट लिंक एक्सटेंशन बना के दिखाया हुआ है। तो गाइस साइट लिंक एक्सटेंशन हमारा कैंपेन लेवल पर बन चुका है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो किस पर्टिकुलर कैंपेन पे लगा हुआ है और अभी अंडर रिव्यू है, ठीक है। बट इस टाइप से जब आप एड्स एक्चुअली अपने क्रिएट करते हो तो वो बहुत ही पावरफुल एड्स होते हैं, ठीक है, दिखते भी बहुत ही क्लियर हैं, ठीक है। जब भी आप इस टाइप के एड्स देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं इस टाइप के एड्स। मोबाइल में तो पूरा जो एक टाइप से स्क्रीन होती है ना, पूरी स्क्रीन को ही कवर कर लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइट लिंक एक्सटेंशंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉइंट और बचा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो ये है कि हमें अपने जो निगेटिव कीवर्ड्स हैं वो भी मेंशन करने हैं। तो वो भी मैं आपको एक बार के लिए यहां पर दिखा देता हूं। तो गाइज यहां पर मेरे पास निगेटिव कीवर्ड से रिलेटेड ऑलरेडी ना एक लिस्ट है कि ये वाले जो हमारे निगेटिव कीवर्ड्स हैं, देखो फ्री के साथ मुझे कुछ नहीं दिखाना है, रेंट के साथ कुछ नहीं दिखाना। बहुत सारे लोग फ्लैट्स इन जीरकपुर एट रेंट सर्च कर रहे होंगे तो भी हमारा एड ट्रिगर हो जाएगा, हम क्यों दिखाना चाहेंगे, ठीक है। जॉब्स, रेंटल, अफोर्डेबल,
हर्मिटेज, अंडर, रेडी टू मूव इन बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, रेडी टू मूव बहुत सारे सर्च करते हैं, 1 BHK हम देते ही नहीं है तो 1 BHK को भी हम इग्नोर कर देंगे, VIP रोड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जो एक निगेटिव कीवर्ड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कैंपेन है उससे हम लोगों ने पिक किया हुआ है इसको, तो ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निगेटिव कीवर्ड था जो आपको यहां पर दिख रहा है, के एरिया जो है वो आपको दिख रहा है, फाइन। तो गाइज इस टाइप से हम लोग अपने कैंपेन को क्रिएट करते हैं। एक बार फिर से पूरा कैंपेन को हम लोग देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो मैं सर्च कैंपेन्स के ऊपर आ जाता हूं, दिस इज अवर कैंपेन। मैं सबसे पहले कैंपेन लेवल पर आ जाऊंगा, ठीक है। तो कैंपेन लेवल पर हमारे पास एड ग्रुप है, एड ग्रुप के अंदर हम लोग अगर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का ये मैच टाइप है। अब देखो इनकी जो मैक्सिमम सीपीसी पे आप बिडिंग कर रहे हो इनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जाकर तुरंत एड्स वगैरह भी आप अपने देखो, ठीक, कहीं आपके एड्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं, स्पेलिंग वगैरह का ध्यान ही आपको रखना है। उसके बाद आप एक्सटेंशंस अपने देख लो कि हमने जो एक्सटेंशंस बनाए वो प्रॉपरली हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप इसको हटा दोगे तो प्रीव्यू आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिख रहा है। तो गाइस इस टाइप से आपको चीजें करनी, मतलब ये इनिशियल सेटअप है। तो बहुत सारी चीजों को हमने कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किया, मैंने एक फ्लो भी आपको, एक छोटे से एड ग्रुप का एक फ्लो भी दिखाया, बट उससे बहुत ज्यादा जरूरी चीजें जो थी ना इस पर्टिकुलर वीडियो में वो ये थी पूरा कॉन्सेप्ट कि किस माइंडसेट के साथ हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करने जाते हैं। इस टाइप से जब आप कैंपेन क्रिएट कर लेते हो ना, इसके बाद आपका एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है। बट इतना सेट करने के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअली गूगल एड्स प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो ये हमने कैंपेन सेट कर दिया। अब इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया गूगल एनालिटिक्स वगैरह लगे हुए कि नहीं, कन्वर्जन्स आपने प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, निगेटिव कीवर्ड्स आपने कीवर्ड लिस्ट अपलोड करी हुई है या निगेटिव नॉर्मल कीवर्ड्स आपने जो है इस लेवल पर जाकर ऐड किए हुए, ये सारी चीजें भी आपको करनी आनी चाहिए। गाइस अभी हम लोग सर्च एड्स को ही नहीं कंप्लीट कर पाए इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, अभी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी भी सर्च एड्स से रिस्पेक्ट में आने वाले हैं, और उसके बाद बहुत सारे डिस्प्ले एड से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, बहुत सारे आएंगे। मुझे तो लग रहा है 200-250 वीडियोस भी हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो हम लोग दूसरे कोर्स को भी पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, वरना यही चलता रहेगा, है ना। तो गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आएगा। गाइस बहुत ही डिटेल से, मेहनत से इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो बनते हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे, हमारी टीम की रिक्वेस्ट रहती है कि बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनते हैं, तो जल्दी से इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होगा। पहली बार अगर चैनल के ऊपर आए हो, वीडियो यूजफुल लगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यूजफुल लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जिसकी बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं, बेसिक्स ही सीखना चाहते हैं। स्टार्ट करने के लिए बेस मजबूत करना है, कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने हैं, तो उसके लिए ये चैनल परफेक्ट है। उन तक आप चैनल को पहुंचाइए। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो चीजों को सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके पास अपनी टीम है बट उसके बाद भी उनको चीजें सीखनी, क्योंकि उस टीम से उनको काम करवाना है, तो उन तक इस चैनल को पहुंचाएं, आप इस वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे ऊपर अपलोड हो रहा हर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।